हेलो गाइस, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। बिहार में एमबीबीएस का जैसे ही एडमिशन का बात आता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में पटना अगल बगल का कॉलेज जरूर नाम आता है। तो हम बात करेंगे इसमें नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के बारे में। यस, सही सुन रहे हो, इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि कब का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, कितना फी स्ट्रक्चर 2022 में पे करना पड़ेगा आपको, और कट ऑफ क्या हो सकता है, और कॉलेज के इंटरनल बातों को भी देखेंगे, और मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कॉलेज के बारे में। यस, सबसे पहले स्टार्ट करें तो ये मैं पहले बता दूं कि ये कॉलेज पटना बिहटा में है। यस, अगर बिहटा की बात करोगे तो मेन सिटी से 30-35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, जहां पे आईआईटी भी है। यस, नियर बाई में आईआईटी भी है, ये बिहटा में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आप यहां देख सकते हो कि ये 2020 का नया कॉलेज बना है। यस, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, फिर भी जब देखोगे तो ये इमरजेंसी एग्जिट, यहाँ इमरजेंसी है जिसमें पेशेंट्स एंट्री करते हैं इस गेट से। यस, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जैसे ही आप देखोगे उसके सामने तो एकेडमिक ब्लॉक है, जहां पे आपके एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर वगैरह और जो अदर काम होते हैं वहां पे होते हैं। तो ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का, और इसके बगल में भी थोड़ा सा आगे नेताजी का ही इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप सही सुन रहे हो। उसके बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट जैसा मैंने बता चुका हूं 2020 का है, और जो फर्स्ट एडमिशन हुआ वो हुआ 2020 में, सेकेंड जो एडमिशन हुआ 21 में, और थर्ड टाइम जो एडमिशन होगा वो 2022 में होगा। मतलब तीसरा पर्सन यहां पे पढ़ाई करेगा। समझ रहे हो ध्यान से। चितवंटो देवी महिला कल्याण संस्थान के द्वारा ये ट्रस्ट है, इसके अंडर में ये कॉलेज चलता है, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है। नेताजी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो आप नीट में क्वालिफाई होना जरूरी हो। अच्छा जी, नीट में क्वालिफाई होना जरूरी है, और तब आप पूछ सकते हो कि क्वालिफाई होने के बाद क्या करना है। क्वालिफाई होने के बाद आपको BCECE इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब काउंसलिंग का डेट आएगा तो 22 का ऑलरेडी चल रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है BCC के वेबसाइट पे। हाँ, और अगर सीट की बात करें कितने इसमें सीट्स है तो 100 MBBS सीट्स है। कितने हैं? 100। यस, 100 MBBS सीट है। और जो नया में 2021 में जिन कॉलेज का अप्रूवल मिला है वो 150 से मिला है, जैसे श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज। यस, अगर हम बात कर ले फीस स्ट्रक्चर का तो जो 2022 में जो फीस आपको पे करना है वो है 16 लाख रुपीज पर ईयर। यस, दिस इज द ट्यूशन फीस। बिहार वैसे जनरली कम फीस स्ट्रक्चर का कॉलेज के लिए जाना जाता है, लेकिन नेताजी के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 16 लाख एक हायर अमाउंट होता है। जैसे बिहार का फीस 8.5 लाख, 9.5 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक ही ट्यूशन फीस होता है, लेकिन इनका 16 लाख है। हॉस्टल फीस आपको देना है 2 लाख रुपया। यस, 2 लाख रुपया प्लस मेस चार्ज। कितना? 1,20,000। अगर जोड़ोगे तो 3,30,000 रुपया में रहना और खाना का खर्चा लग जाता है। यस, ट्रांसपोर्ट फीस 50,000 रुपया के रूप में ये चार्ज कर लेते हैं। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट है क्या? देखो भाई, अगर तुम मेन सिटी पटना में रहना चाहोगे तो आने जाने में अगर आपको दिक्कत होएगी तो इस ट्रांसपोर्ट को आपको यूज करो या ना करो, आपको पैसे देने पड़ेंगे। सही सुन रहे हो। सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपया का है, जो आपको फीस में लास्ट ईयर के फीस में मैनेज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में तो लगभग में 20 लाख रुपया आपको एज ए फीस के रूप में आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद एग्जामिनेशन और अदर चार्जेस अदर से देना पड़ेगा। अगर ओवरऑल बात करोगे मेरे से तो ये लगभग में 93 लाख रुपीज आपके खर्च हो जाएंगे नेताजी मेडिकल कॉलेज में। यस, सही सुन रहे हो, ये इतना पैसे लग जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसीजर का।
एलिजिबिलिटी यही है कि नीट में आप क्वालिफाई होना चाहिए और बीसीसी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए और आपके 12th में पीसीबी में आपके 50% होने चाहिए अगर जनरल से हो तो, और एससी एसटी को कितने होने चाहिए 45%। तो ये तो सभी बच्चे के होते ही है, टेंशन नहीं है इस चीज का। आगे देखेंगे एज लिमिट का, तो मिनिमम 17 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम बुढ़ा भी चलेगा, क्योंकि अब नीट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो हटा दिया गया है भाई। तो सही है, मजे से पढ़ाई करो और कोशिश करो कि गवर्नमेंट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। यस, उसके बाद हम देखेंगे हॉस्पिटल। अच्छा जी, कितने बेडेड हॉस्पिटल है? तो आप यहां देख सकते हो कि नेताजी मेडिकल कॉलेज जो है वो लगभग में 300 बेडेड हॉस्पिटल है। यस, 300 बेडेड हॉस्पिटल है। उसके बाद इसमें जो हॉस्पिटल का नाम है वो ट्रामा हॉस्पिटल, यस, जो 2007 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 2007 से हॉस्पिटल चला हुआ आ रहा है और 300 बेडेड हॉस्पिटल्स है जिसमें टीचिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आपको ट्रेनिंग ड्यूरिंग देयर, उसके बाद आपको मैनेजरियल स्किल्स और बिहेवियर का भी क्लास, बिहेवियर अच्छा कैसे हो उसका भी क्लास कराया जाता है। तो सिर्फ एमबीबीएस नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम भी देखते हैं। अगर एक्सपेक्टेड कटऑफ की बात कर ले तो नीट में जो स्टूडेंट इन बिहार से हो या अदर स्टेट से हो, कहीं से भी हो, तो उनका अगर स्कोर 250 से 300 मतलब लगभग में 300 के रेंज में स्कोर है तो राउंड 1 में उनका एडमिशन मेरिट पे हो जाएगा। यस, और राउंड 2 में आपको 200 से 250 के स्कोर पे एडमिशन मिल जाएंगे। ये लोअर स्कोर है नीट का कह सकते हो। और मॉपअप राउंड में 175 से लेके 200, ऐसा क्यों है? क्योंकि बिहार का एक कॉलेज खत्म हो गया है, 150 सीट राधा देवी मेडिकल कॉलेज का खत्म हो गया है, तो 175 से रेंज में 200 के स्कोर में है तो इस कॉलेज में एडमिशन बनेगा आपका चांस। हाँ, ये 22 का एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। और जैसा मैंने फीस स्ट्रक्चर का यहां बात किया था, आपको कितना फीस देना पड़ेगा, यहां पे एक और फीस स्ट्रक्चर है एनआरआई कोटा का। यस, जिसको एनआरआई कोटा कहते हैं, उसमें लगभग में $3500 आपको पर ईयर फीस पे करना पड़ेगा, ट्यूशन फीस। अगर आपका स्कोर, ये सही यहां पे देख सकते हो, अगर आपका स्कोर कम है जैसे कि 175 से कम है तब आपको एनआरआई सीट मिल सकता है। कम स्कोर वाले बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है। यस, लेकिन आपको एनआरआई होना जरूरी है, समझ सकते हो। अब हमारे एक्सपर्ट से बात करें कि वो कैसे हेल्प कर सकते हैं आपके एडमिशन में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है। ये सब डॉक्यूमेंट नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रैंक कार्ड, फिर जब अलॉटमेंट लेटर, 10th का मार्कशीट, ये सभी डॉक्यूमेंट आप रेडी रखना, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, समझ रहे हो। और उसके बाद है फैसिलिटीज। देखो दोस्त, अभी थोड़ा नया इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लाइब्रेरी ठीक है, यहाँ का अच्छा बना हुआ है। स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा नहीं है, कैफेटेरिया मैं खाया हूँ, ठीक है, खा सकते हो। और उसके बाद आईसीयू, सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर भी है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, ओपीडी भी है, इंडोर सर्विसेज, जाके भी एक्सीडेंटल एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है जो मैंने बताया था आपको, ब्लड बैंक है और 24 आवर हेल्पलाइन है। ये सर्विसेज है जो आपको अवेल करना है। हम आगे बात करेंगे लैब्स के बारे में। लैब बहुत जरूरी है मेडिकल का। ओवरऑल एमबीबीएस प्रैक्टिकल का ही चीज है दोस्त। प्रैक्टिकल जितना अच्छा करोगे कुछ अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, समझ रहे होगे। अभी तो ये लैब्स है जो आपके सामने हैं। अभी थोड़ा नया इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लासरूम है और ये सारे को प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जाता है, लेबोरेटरी को, समझ रहे हो। अगर आप मेरा ओवरऑल मेरा ओपिनियन पूछोगे कि मिथिलेश भाई आप बताओ कि क्या होना चाहिए, तो देखो नेताजी मेडिकल कॉलेज की अगर बात कर ले तो अगर आपका बजट ठीक ठाक है, 92-93 लाख रुपया का है, 95 लाख रुपया का है पूरा कंप्लीट का, तो आप इसमें एडमिशन ले ले। अगर आपका बजट फाइट कर रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप अदर ऑप्शन भी देख सकते हैं। वैसे इन्वायरमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है और अप्रूवल का आप ही टेंशन आप ना ले, ऑलरेडी अप्रूव्ड है, कोई अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आने वाला है।
तो ओवरऑल ये टोटल डिटेल्स था आपके लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप डिटेल्स को ले सकते हैं। होप्स वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।